हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी लोग जानते हैं ये हमारी श्रृंखला जो है ये स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4 के लिए चलाई जा रही है और ये इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है। और इसमें हम अभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल देख रहे थे, जिसमें हमने 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन और जनजातीय जो विद्रोह था उसको सबको देख लिया था। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, और इसके अलावा एक टॉपिक और हम इसमें देखेंगे, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इन दोनों टॉपिक से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं और इस सेशन में लगभग 40 सवाल आप करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा साइंस की, इन सभी की जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर आप उससे रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा। वैसे ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चनों को रिपीट करती है। और इसका जो मतलब एग्जाम्पल है वो अभी आपको, जब आप पीवाई की सॉल्व करेंगे तभी आपको हो जाएगा कि एक एक क्वेश्चन जो है कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से एनालाइज करना है कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इन सभी जो है थोड़े थोड़े जो हमारे विचार हैं वो आपके साथ ऐसा शेयर होते रहेंगे प्रश्नों के माध्यम से। बाकी आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ। और आप सभी लोग जो है एक बार वीडियो जब देख लीजिएगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारे कमेंट बॉक्स में चैनल के बताइएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो है यह वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यही हमारे जो है मोटिवेशन का साधन है। जब आप थोड़ा सा कमेंट करते हैं तो हमारी भी जो है मोटिवेशन थोड़ा सा जो है अच्छा होता है। देखिए, पहला सवाल है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में, जो वुड का डिस्पैच था जिसको हम बोलते हैं वुड डिस्पैच, ये जो 1854 में आया था, इसके प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कह रहा है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, तो बिल्कुल इसने सिफारिश की थी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जो है जोर दिया था, तो ये भी सही है। ये दोनों कथन जो है वुड डिस्पैच के बारे में सही है। तो ये आपका कौन सा सवाल सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी विकल्प सही हो जाएगा। एक और दो दोनों। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया है। और साथ साथ में आप लोग इस एक्सप्लेनेशन भी देखते चलिएगा। देखिए, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना तैयार की, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र में निम्नलिखित सिफारिशें थी, जिसमें उच्च शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा की भी सिफारिश की, और जो है महिला और व्यावसायिक से प्रशिक्षण की सिफारिश की गई। इसमें प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश की गई। और 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसी वुड डिस्पैच नीति के तहत ही पहली बार जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ, तो कलकत्ता और जो है बम्बई और मद्रास, इनमें जो सबसे पहला था वो कलकत्ता में था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और कह रहा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना करने की बात कही गई थी। अगला सवाल देखिए, मैकाले आपने मैकाले का मिंट्स पढ़ा होगा 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में। ये सवाल पूछा गया था कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना जो है मिंट या मिनाट्स जो है कब जारी किया था। मैकाले के मिंट्स जो है ये कब जारी हुए थे, मैकाले ने कब जारी किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2 फरवरी 1835। 2 फरवरी 1835 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े प्राच्य और पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल में एक विधि सदस्य मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया, जिसका कार्य भाषा संबंधी विवादों पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना था। मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा करते हुए 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरणार्थ या मिंट जो है प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की गई। और मैकाले के द्वारा जो है प्रस्तुत स्मरणार्थ को गवर्नर जनरल बेंटिक ने
जो है 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी को मान लिया था। अब मैकाले ने ये कहा था कि जो भारतीय भाषा और साहित्य है इसमें कोई शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ये बेकार है। इन्होंने अंग्रेजी को ही सर्वोपरि माना था। देखिए बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया सवाल कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, ये आपको बताना है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी, तो ये आपका अभी जो आपने ऊपर देखा 1835 के मैकाले मिंट्स के द्वारा जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के मिंट्स जो है स्मरण पत्र से पड़ी। और मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल, अब देखिए ये स्टेटमेंट में पूछता है कि ये स्टेटमेंट जो है किसने कहा था, तो ये आप याद रखिएगा इसको मैकाले ने ही कहा था। और जब उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई थी। देखिए अगला सवाल कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। 1910 में नहीं हुई, 1920 में भी नहीं हुई, 1921 में भी नहीं हुई, ये हुई थी 1916 में। याद रखिएगा 1916 में हुई थी। बीपीएससी CDPO प्री 2005 का ये सवाल है। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। अगला सवाल देखिए 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। और वे कौन थे, जिनको 2 सदस्यों को जो है इसमें सम्मिलित किया था, वो 2 सदस्य कौन थे, ये आपको बताना है। तो इनका नाम था दोस्तों सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम में जो है 2020 में ये सवाल पूछा गया था। और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है ये पारित किया गया था। अगला सवाल देखिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। तो किसने किया था, तो अभी आपने देखा ऊपर ही आपने देखा किसने जो है कमेटी बनाई थी, कर्जन ने ही बनाई थी। थॉमस रैली की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाई थी कर्जन ने, तो कर्जन ही हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इनका जो है टाइम पीरियड था। इन्हीं के टाइम पर बंगाल का विभाजन भी हुआ था। और ये जो है 1905 तक भारत के वायसराय रहे। अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए वर्ष 1902 में सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। और आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण जो है बढ़ा दिया गया था। अगला सवाल देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। यही आपका जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आपने देखा कि ये जो है 1902 में इन्होंने कमेटी बनाई थी। और इसके बाद 1904 में उस कमेटी की अनुशंसा पर जो है विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1904 इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए 1817 में, ये बीपीएससी स्कूल टीचर का सवाल है, 9वीं से 10वीं के एग्जाम में पूछा गया था कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। 8वें नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डेविड हेयर ने। ठीक है, डेविड हेयर ने की थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर, दीवान बैद्यनाथ मुखर्जी ने की थी। और राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। अगला सवाल देखिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की गई थी, ये आपको बताना है। 17वीं बीपीएससी का सवाल है 2024 का। 1802 में भारतीय भाषाओं के ऐतिहासिक शोध के लिए की गई थी, या 1802 में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए की गई थी, या 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, या 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। अब जो सिविल सेवक थे ये भारतीय भाषा तो जानते नहीं थे, जो अंग्रेज वाले थे लंदन वाले, तो इनको जो है भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी।
इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेरेजरी के द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। अगला सवाल देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी तक ये सवाल जो है पूछा गया था 2011 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 15 अगस्त जो है 1906। 15 अगस्त 1906 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करिए दोस्तों, इसीलिए मैं आपको देख के बताता हूं कि आप देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1950 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिकी और जो है तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन स्थापित करने का फैसला किया गया और 15 अगस्त 1906 को जो है सतीश चंद्र मुखर्जी व अन्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो है स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? मुख्य नाम किसका है? सतीश चंद्र मुखर्जी। अगला सवाल देखिए, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? ये आपको बताना है। थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आप सभी को दिख जाए। तो इनमें से जो है कौन सा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में जो है सम्मिलित नहीं था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, तो ये बिल्कुल था। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये भी था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, तो ये नहीं था। शुरुआत में ये कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। तो सी विकल्प ही सही हो जाएगा। बाकी यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा और किस आधार पर कार्य करे, तो ये भी था। लेकिन सी विकल्प इनका शुरुआत में जो है ये इनके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। 66वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। इसके अलावा भारत के सभी वर्गों और समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना और जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उनका प्रस्तुत करना। अब ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी, ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए ये आपका सी विकल्प जो है गलत हो रहा है। अगला सवाल देखिए 12वें नंबर का सवाल है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है ये कब नियुक्त किया गया था? ठीक है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है इन्होंने कब नियुक्त किया था ये आपको बताना है शिक्षा में सुधार हेतु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 12वें नंबर का ये हो जाएगा 1917। ठीक है, 1917 में सैडलर कमीशन बनाया गया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया और डॉक्टर एम ई सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है और इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का शिक्षा का ठीक जो है समन्वय नहीं हो सकता है। अगला सवाल देखिए 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। 1940 में जो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना थी ये कौन सी सोसाइटी या समाज के द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोसाइटी ऑफ जीसस, ये गलत हो जाएगा। आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स भी गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक है, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए पटना महिला कॉलेज बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया था। उच्च शिक्षण का जो है यह पहला संस्थान था। बिशप बीजे सुल्विन एसजे पटना के बिशप संस्थापक और मदर एम जोसेफिन और एसी एपोस्टोलिक कार्मेल के सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना विमेंस कॉलेज रखा और इसे बिहार की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह कॉलेज वर्ष 1870 में स्थापित एक शैक्षिक निकाय सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला सवाल देखिए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो है
है शिलान्यास किसने किया था? बीपीएससी स्कूल टीचर का ये सवाल है, 2023 में पूछा गया था। तो इन सभी का शिलान्यास जो किया था ये महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने किया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में जो है गांधी जी ने किया था। अगला सवाल देखिए, किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग या सर विलियम जोन्स या राजा राम मोहन राय या टीबी मैकाले? तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल जो है आपका पूछा गया था। देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में, ये भी डेट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अगला सवाल देखिए, अगला टॉपिक हमारा है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये किसने रद्द किया था? तो यह लाया कौन था? तो लाया था लेटन। और रद्द किसने किया दोस्तों? तो रद्द किया रिपन ने। ठीक है, रिपन ने रद्द किया। ए विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा। अब 1878 का ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पर, और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रिपन ने रद्द कर दिया था। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले और वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत जो है ये मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था, मतलब प्रिंटिंग प्रेस की। और इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों को के विरुद्ध जो है मामले दर्ज किए गए थे। अगला सवाल देखिए, 1854 का वुड डिस्पैच जो है किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। 1854 का जो वुड डिस्पैच था ये किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है, इसमें से कई विकल्प आपके सही हो जाएंगे। जैसे आपका जो है अगर हम देखें तो आधुनिक शिक्षा हो गया और भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना। आधुनिक शिक्षा और भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, ये दोनों टॉपिक इसके सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान था। प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना आदि का प्रावधान था। अतः विकल्प डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल है। कहा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचारों पत्र पर जो है इनकी स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे। यह किस वर्ष जो है पारित किया गया था? किस वर्ष आप पारित किया गया था? आप सभी लोग जानते हैं 1878 में आया था। 1882 में रिपन ने इसको खत्म कर दिया था। लाया किसने था? तो लिटन ने लाए थे। ठीक है, लिटन लाए थे। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के संपादक को प्रकाशन से पहले पुलिस द्वारा जो है समाचार पत्र की समीक्षा करवानी होती थी। अगला सवाल देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपसे रिपीट हो रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहा जाता था, तो ये भी सही हो जाएगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। कब निरस्त कर दिया था? 1882 में। 1882 में। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए, लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू किया, जिसने सरकार को तथाकथित सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने की शक्ति दे दी। ध्यातव्य है कि अंग्रेजों को इस अधिनियम से छूट दे दी गई थी
और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें विनियमित नहीं किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के पास यह अधिकार था कि वह समाचार पत्र के किसी भी प्रिंटर या प्रकाशक से एक निश्चित प्रकार की सामग्री न छापने का आदेश दे सकता है और आपत्तिजनक समझी जाने वाली किसी भी मुद्रित सामग्री को जब्त कर सकता है। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया था और इस अधिनियम में सबसे निकृष्टतम विशेषताएं जो थी, अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव किया गया, अपील का कोई अधिकार नहीं था इसमें। वीपीए के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और अन्य समाचार पत्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। विदित हो कि कानून को वर्ष 1881 में वायसराय के रूप में लॉर्ड लिटन के उत्तराधिकारी रिपन ने जो है निरस्त कर दिया था। वैसे इसको 1882 में हर जगह किया देखने को मिलता है कि ये जो है 1882 में निरस्त किया गया था और 1880 से 1884 तक इनका जो है टाइम पीरियड था किसका, रिपन का, लॉर्ड रिपन का। अगला सवाल देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? 6वें नंबर का ये सवाल है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 ईस्वी में जो है देसी भाषा पर अधिनियम से बचने के लिए रातों रात यह जो है अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया और जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई थी। बाद में इसे जो है हरिश्चंद्र बनर्जी जो है इसके संपादक बन गए थे। अगला सवाल देखिए, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का जो है प्रचारक कौन सा था इनमें से, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लीडर। ठीक है, लीडर हो जाएगा, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। वह उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? अगर हम बात करें द हिंदू, ठीक है, द हिंदू, बंगाली, महारत्ता, ये सभी जो है आपके किस प्रकार के समाचार पत्र थे? तो ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, लेकिन जो द टाइम्स ऑफ इंडिया था ये राष्ट्रवादी नहीं था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी हिंदुओं का। द हिंदू बंगाली और मराठा प्रमुख जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। अगला सवाल देखिए, सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन रिपीट होता है, तो दोस्तों आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि किसने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं सर विलियम जोन्स के द्वारा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, जिसकी स्थापना इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 में हुई थी। सोसाइटी का नाम पिछली 2 शताब्दियों के दौरान कई बदलावों से गुजरा, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और 1952 से इसे जो है एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1952 में इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा और वर्ष 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। अगला सवाल देखिए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था? देखिए, स्कूल टीचर का ही सवाल है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये भी आपका टीआरई का सवाल है और ये भी आपका देखें तो 2023 में पूछा गया, मतलब टीआरई 2 में पूछा गया, टीआरई 3 में पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने, ये भी याद रखिएगा 1784 और नाम भी याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर फिर से वही चीज़ लिखी हुई है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता स्टेट फोर्ट विलियम कॉलेज में की गई थी। अगला सवाल देखिए, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे? मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य पहली बार कौन लाए थे?
बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। और 10वां क्वेश्चन है ये, इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली मिशनरी सबसे पहले जो है प्रिंटिंग करने वाली तकनीक या मुद्रण यंत्र जो है ये लेकर आए थे भारत। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार जो है पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आए थे। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ये भी स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में सवाल पूछा गया, बीपीएससी टीआरई का सवाल है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 1931 बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड कंपनी द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था। इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1931 से प्रारंभ हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है कब पारित किए गए थे? कब कब जो है एक्ट पारित किया गया ये आपको बताना है। तो ये पहली बार जो है 1835 में आया, फिर 1867 में आया, फिर 1878 में, फिर 1908 में। तो पहला ही विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का जो है ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में आया और वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का लॉर्ड जो है मिंटो ने वर्ष 1908 में जो है एक एक्ट पारित किया था, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप हो। अगला सवाल देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने शुरू किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तारकनाथ दास ने। ठीक है, तारकनाथ दास ने, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39 बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? कौन क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो है कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, याद रखिएगा, नहीं थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, संध्या, युगांतर, गदर ये सभी जुड़ी हुई थी, लेकिन यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है नहीं जुड़ी हुई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी जो है हिंदुस्तान गदर पार्टी पड़ गया था। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं ये क्रांतिकारी गतिविधियों से ही संबंधित थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब केसरी, डान या प्रभाकर, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ये हो जाएगा इंडियन नेशन। ठीक है, इंडियन नेशन हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन जो है पटना से होता था। अगला सवाल देखिए, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल जो है ये किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? देखिए, ना ज्योतिबा फुले, ना करसनदास मुलजी, न तिलक, ये हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2021 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया था। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना, और उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को जो है बम्बई से मराठी पाक्षी बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। अगला सवाल देखिए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ये आपको बताना है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है कौन सी पत्रिका को संपादित किया गया था ये आपको बताना है। देखिए, जमींदार नहीं था, द कामरेड भी नहीं था, इसका नाम था अल हिलाल। ठीक है, इसका नाम था अल हिलाल, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया
गया था। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों का नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए द हिंदू किसने लिखा था या कौन संपादित करता था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा द हिंदू। अगर हम देखें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर आपको कौन कौन से विकल्प में दिख रहे हैं, तो देखिए सी में और डी में, तो ये दोनों तो आपका पहले ही कट गया। इसके बाद केसरी अगर हम देखें, केसरी, मराठा, ये सभी जो है ये तिलक के थे। इसके बाद अगर हम बंगाली की बात करें तो बंगाली हमारा किसके द्वारा हो जाएगा, तो बंगाली जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर मिल रहा है तीसरे नंबर पर, तो ये भी आपका गलत हो गया, मतलब यही सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें हिंदुस्तानी की तो गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक या रिफॉर्मर जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का था। तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, इसको याद रखना। यहाँ पर जो है कई सारे पेपर जो है उनके नाम आपको क्लियर हो जाएंगे, जैसे द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा संपादित किया जाता था। इसके अलावा केसरी जो है ये तिलक जी का था, केसरी और मराठा, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का जो था ये बंगाली था, और हिंदुस्तानी जो था ये गंगा प्रसाद वर्मा का था, और गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो है सुधारक या इसको रिफॉर्मर भी कहते हैं। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था, और यही जो है आज के सेशन का लास्ट सवाल है दोस्तों। देखिए द हिंदू किसके द्वारा, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, केसरी जो है गंगाधर तिलक के द्वारा, और इसके अलावा बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा, और सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ पर जो है केवल और केवल PYQ ही देखने को मिलेंगे। NCERT से रिलेटेड PYQ की श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं, जल्दी उसको भी शुरू कर देंगे। अभी हम आपको बुक से जितने भी 38वीं BPSC से लेकर 71वीं BPSC तक के सवाल पूछे गए हैं उनको हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हमें आपको जो है आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।